तो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो होने वाली है चतुर्थ वर्गीय विज्ञापन को लेकर के। तो मैं अभी देख लो लगभग रात के 12 बजने वाले हैं और मैं रात को 12 बजे ही आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आ गया हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अपडेट कभी भी मैं लेकर के आ जाऊँगा, जब भी मुझे मिल जाएगी मैं आप लोगों के लिए अपडेट ज़रूर लेकर आऊँगा। तो ये पलामू में जो चतुर्थ वर्गीय विज्ञापन है उसको लेकर के एक नई अपडेट आई हुई है। तो दोस्तों, जो भी पलामू ज़िले से संबंधित ये जो अपडेट है, आप लोग जो भी लोग चतुर्थ वर्गीय विज्ञापन में अगर फॉर्म फिलअप किए हुए हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के तक शेयर करना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो अभी तक आप लोगों के पास कोई बनाकर प्रोवाइड नहीं किया होगा। तो मैं सबसे पहले ही आप लोगों को भाई अपडेट देता हूँ। तो उसी तरीके से जेन्युइन अपडेट और सबसे पहले अपडेट मैं आप लोगों के पास लेकर के आ गया हूँ। तो कम से कम क्या कीजिए कि जो भी चतुर्थ वर्गीय बहाली वाले जितना भी अभ्यर्थी हैं सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हो तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए समय ना गवाते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो देखो नोटिस है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये नोटिस है कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पलामू के उपायुक्त के द्वारा ये नोटिस आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इसमें एक आदेश दिया हुआ है। ये जो नोटिस है ये नोटिस आदेश है, तो आदेश से जुड़ी हुई ये नोटिस है। तो इसमें देखिए, उपायुक्त पलामू के आदेश ज्ञापांक 308 स्थान और दिनांक 17/7/2025 के आलोक में चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति के क्रम में अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के साथ पोस्टल ऑर्डर एवं बैंक ड्राफ्ट को निकालकर नजारत उप समाहर्ता पलामू को भेजा जाना है। तो प्राप्त आवेदन के लिफाफा खोलने जाने के बाद जो पाया जा रहा है कि लगभग 95% जो अभ्यर्थी हैं वो लोग आईपीओ के रूप में आवेदन शुल्क जमा किए हैं। तो ये आईपीओ क्या है? आईपीओ मतलब इंडियन पोस्टल ऑर्डर। तो अधिकांश आईपीओ जो है उसकी 3 माह की समयावधि सितंबर 2025 के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो रही है। तो आखिर क्या बोला जा रहा है इसके बारे में आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा हूँ। इस नोटिस में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो लोग आप सभी लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था और आप लोगों ने ये भी देखा था कि कितना ज़्यादा भीड़ लग रही थी फॉर्म को फिलअप करने के लिए। वो भीड़ किस लिए लग रही थी? पोस्टल ऑर्डर को लेने के लिए। पलामू ज़िले में जो हेड पोस्ट ऑफिस था वहाँ पे कितने ज़्यादा संख्या में लोग भीड़ लगा रहे थे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए, यही पोस्टल ऑर्डर लेने के लिए। तो उसी से जुड़ी हुई ये आदेश है जो कि उपायुक्त महोदया के द्वारा निकाला गया है। उन्होंने ये कहा है कि जब ये हम लोगों ने अब आप लोगों का जो उन्होंने जो फॉर्म को फिलअप करके हमारे पास सेंड किया था स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो अब हम सारे आपके स्पीड पोस्ट जो आया हुआ है लिफाफे, सभी लिफाफों को खोल रहे हैं। तो खोलने पर हमें ये मिल रहा है कि लगभग 95% लोग जो हैं वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर के रूप में हमें शुल्क जमा किए हैं। बहुत ही लगभग देख लो 95% मतलब कि 5% लोग हैं जो कि बैंक ड्राफ्ट के द्वारा हमारे पास डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भेजे हैं शुल्क को। बाकी 95% लोग इंडियन पोस्टल ऑर्डर के द्वारा ही भेजे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो है उसका जो है समयावधि होता है, उस समयावधि में लगभग 3 माह है। 3 माह के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो वो जो आप लोगों ने दिया हुआ है स्पीड पोस्ट के माध्यम से पैसा, वो भी कोई काम के नहीं रहेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर वो जो है सरकार को भी नहीं मिल पाएगी। उसका एक रूल रेगुलेशन होता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा अपना पोस्टल ऑर्डर में कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ था नीचे में कि इसकी जो कार्य अवधि होने वाली है, जो इसका समय सीमा हजर रहेगा वो रहेगा मात्र 3 मंथ। तो 3 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। तो इस नोटिस के माध्यम से उपायुक्त महोदया ने यही कहा है कि आप लोगों का जो भी विज्ञापन के द्वारा आप लोगों ने विज्ञापन में आवेदन शुल्क जमा किया था वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से किया था 95% लोगों ने। तो उसका अब लगभग यहाँ पे सितंबर के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि तदनुसार सभी आवेदन शुल्कों का निस्तारण अगस्त माह में ही किया जाना अनिवार्य है। तो ये सभी जो आप लोगों का पोस्टल ऑर्डर था वो लगभग अगस्त के महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि सितंबर में एक्सपायर हो जाएगा। तो ये शुल्क सरकार को निकालना भी होगा, इसी वजह से अगस्त तक पूर्ण काम को कर देना होगा। तो यहाँ पे जो निर्देश है, अतः निर्देशानुसार उपरोक्त कार्य के ससमय निस्तारण एवं हेतु चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति कोषांक
में निम्नांकित कर्मियों को कार्य समाप्ति तक प्रतिनियुक्ति किया जाता है। तो ये ऑर्डर पास हो चुका है। इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेन बात यही है कि आप लोगों ने, और यहाँ पे पहले नाम देख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट बात। ये सभी कर्मियों का नाम है और पदनाम है और कार्यालय प्रखंड का नाम सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो कि ये जो अपडेट है वो अपडेट कब की है, ये अपडेट है 7/8/2025 यानी कि कल का अपडेट है। अभी तक कोई आप लोगों को वीडियो बनाकर नहीं बताया होगा, बट मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि मैं अपडेट आप लोगों के पास जेन्युइन लाऊंगा और ज़रूर लाऊंगा। तो कम से कम आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित निर्देश है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही उक्त कोषांक में अपना योगदान कर कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। स्थापना उप समाहर्ता पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। और यहाँ पे लिखा हुआ है उपायुक्त पलामू को सादर सूचनार्थ प्रेषित। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने आप लोग को बोला था कि बताता हूँ। तो ये जो अपडेट है ये इसी से रिलेटेड है कि आप लोगों का एक प्रोसेस और स्टार्ट हो गया है। अभी तक ये अपडेट नहीं आई हुई थी कि वहाँ से क्या हुआ आप लोगों का, जो आप लोगों ने स्पीड पोस्ट किया था उसका क्या हुआ। तो अब बता रहा हूँ कि उस जो आप लोगों ने स्पीड पोस्ट किया था उसका छटाई शुरू हो गया। जिनका छटाई था वो तो छटाई अलग हो जाएगा। बाकी जो लोग पेमेंट किए थे स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो वो स्पीड पोस्ट अब यहाँ पे निकाला जा रहा है और सबका पैसा अब निकाला जाएगा। जो लोग ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से इंडियन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू जो आवेदन शुल्क जमा किए हैं वो शुल्क अब निकालना शुरू कर दिया जा रहा है, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है। 3 मंथ तक और ही रहता है और आप लोगों को जो है सबमिट किए हुए 3 मंथ होने जा रहे हैं। सितंबर महीने में ये ख़त्म हो जाएंगे। इसी वजह से सरकार भी परेशान है, यहाँ के प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेवारी लेना शुरू कर दी है भाई, अपना काम करना शुरू कर दी है। तो अपडेट इसमें अब ये है कि आप लोगों का एग्ज़ाम को लेकर के, तो एग्ज़ाम का अपडेट अभी कुछ आया नहीं है। एग्ज़ाम का अपडेट जैसे ही कुछ आएगा तो मैं आप लोगों को अपने चैनल पे प्रोवाइड ज़रूर कर दूंगा। इसीलिए बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके रखिए। और बाकी इसका क्लास मैंने अपने यूट्यूब पे प्रोवाइड करना भी शुरू कर दिया है। आप लोग भाई जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करोगे, आप लोग बताओगे, उसी तरीके से मैं भी आप लोगों के लिए लगातार आप लोगों का क्लासेस चालू रखूँगा। लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा उतना नहीं दिखाया इंटरेस्ट, इस वजह से मैंने फिर क्लास को भी रोक दिया हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। उसी तरीके से मैं मैथ्स का भी क्लास लाऊंगा और साइंस का भी लाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट का मैं क्लास आपको लेके लगाऊंगा अपने चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगने वाला, फ्री में मैं पढ़ाऊँगा। बट आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। तो मैंने पलामू जिले से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को कराए हैं अपने चैनल पे, तो वो चीज़ आप लोग जाकर के भी देख लेना। समय निकाल कर देख लीजिए। ज़्यादा लंबा मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा करूँगा तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। कम से कम छोटी ही वीडियो रहती है, उसमें इतने सारे प्रश्न को मैं ला करके आप लोगों के पास दिखाता हूँ। बट आप लोग पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की। तो वैसे आप लोग अपना इंटरेस्ट बताना, बाकी मैं नेक्स्ट अपडेट लेकर के आऊँगा आप लोगों के पास। तो जो भी लोग चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने सभी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली के लिए जो भी अभ्यर्थी लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया था उन लोगों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय।